बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज यौम मई है। यौम मई मज़दूरों के दिन के तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है और पाकिस्तान में भी मनाया जाता है, लेकिन छुट्टी जो है सारे अफसरों को मिलती है। ये हर साल मैं बात करती हूँ। मज़दूर इस दिन भी अपनी ज़िंदगी की जो तगोदौ है या उसके लिए जो काविशें उसे करनी है, उसकी जो शुरू में होता है कि उसे कोई दिहाड़ी मिल जाए, उसे कोई काम मिल जाए, उसे कहीं से पैसे कमाने का ज़रिया और मौका मिल जाए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो दर्द दिल भी रखते हैं और समझते हैं कि खैरात करने में ये तरीका ये है कि खाना खिलाया जाए लोगों को। तो मैंने एक दफ़ा पूछा कि आप ये इस्लामाबाद में अगर आए ना, तो इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे लाइन के साथ जो है लोग बैठे होते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें उठाई होती हैं, मुख्तलिफ़ औज़ार। और आजकल ये सीन जो है पूरे सब शहरों में बहुत कॉमन है कि अगर उन्होंने मांगना है तो उन्होंने एक कुदाल उठाई होगी या कोई औज़ार उठाए होंगे और कहेंगे जी मजदूरी नहीं लगी तो कुछ जो है वो दे दें हमें। अच्छा, अब जो लोग बांटते हैं, मैंने उनसे पूछा कि कैसे पता चले कि कौन जो है वो असल मुस्तहिक है और कौन जो है वो फ़ेक है। तो उन्होंने कहा उसका तरीका ये है कि आप जाकर ना तो पहले ये बात करें कि कोई काम करवाना है आपने, और जो भी आपने काम करवाना है आप देखेंगे कितने लोग हैं जो जेन्युइनली उस काम के लिए आते हैं और उस पर आपसे जो है वो भाव-ताव करते हैं, और कितने लोग हैं जो कहते हैं अच्छा काम कराना है बस ठीक है, साइड पे होके बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि किसी और ऐसे कहें जिसे काम ना कराना हो, मुफ्त में उन्हें पैसे जो हैं वो दे दें। तो जो लोग जिनसे आप काम करवा रहे हैं और अगर आपने करवाना है या नहीं करवाना, उनका फिर आप बहुत प्रॉपर ख्याल करें। अगर आपने कोई सदका खैरात देना है, आपने कुछ जो है इजाफ़ी देना है, तो उनका हक़ है। आप उन्हें लेकर आए, आपने उनसे भाव-ताव किया। पहली बात तो ये कि उन्होंने जितना अपने लिए मांगा है कि हमें इतने पैसे दें, आपको पता है कि वो ज़्यादा मांग रहे हैं, लेकिन आप उनसे एक बात ज़रूर कर लें कि काम आपका अच्छा होगा तो पैसे आपको हम दे देंगे जो आप मांग रहे हैं। और अगर वो काम मुनासिब करते हैं तो उनको उनकी उस जो मांग से ज़्यादा बढ़कर दें। ये तो है एक मज़दूर को सपोर्ट करना, ये तो है एक ऐसे शख्स को सपोर्ट करना कि जो मुशक्क़त कर रहा है, जो मज़दूरी कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो हलाल तरीके से रिज़्क़ हलाल जो है वो कमाने के लिए जो जहद और कोशिश कर रहा है, जिसकी ज़िंदगी की आज़माइशें और मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए कि आजकल के ख़र्चे जो हैं हम सब कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ख़र्च जो है वो चाहिए किसी भी इंसान को एक मुनासिब ज़िंदगी गुजारने के लिए भी। तो उतना जो है वो कोई एक शख्स के लिए कमाना हम आसान करने में जो हक़ और किरदार अदा कर सकें। अच्छा, और फिर इस तरह से हम रोक सकते हैं उन गदागरों को जो कि हमारे यहाँ पर सहारा लेते हुए मज़दूरों का या सहारा लेते हुए उन लोगों का कि जो मतलब है कि कम पिसे हुए तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। एक्सप्लॉयटेशन का एक सिलसिला हमारे यहाँ चल रहा है और फिर हम सब कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। हम सब के इदारों में ऐसे लोग होते हैं कि जो मिनिमम वेजेस पे काम कर रहे होते हैं और हम सबको अपने इदारों का इल्म होता है। हमें पता होता है तनख्वाहें नहीं आई हैं या लोग जो हैं उन्हें मजदूरी नहीं मिली है या ये कि उनको पैसे जो दिए जा रहे हैं वो कम है। तो वहाँ पर हमें अपना हिस्सा और किरदार जो है अदा करना चाहिए। ये जो हमने एक सिलसिला रखा हुआ है। मैं एक इदारे में काम करती थी और वहाँ पर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी तनख्वाह और पैसे जो हैं बहुत सारे अरसे से नहीं दिए गए थे। और एक दिन जब इसी तरह मॉर्निंग शो करके मैं, और एक तकलीफ़ की बात थी और इन दिनों में उस पर बात चल रही थी मुसलसल कि ये ज़्यादती है और ये जुल्म है और इसका कुछ होना चाहिए। तो एक दिन जब इसी तरह मैं शो करके निकली तो मैंने देखा कि बाहर से ना कुछ आवाज़ें आ रही हैं, कुछ देगें जो हैं वो रखी जा रही हैं यार। तो मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा जी वो उन्हें मशवरा दिया है किसी ने कि ये जो मुश्किलात है ना सारी, तो जाकर तो फ़लाँ जगह पर देगे जो है वो बांटे लोगों में तो मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। तो मैंने कहा जनाब ये जो इधर भूखे हैं ना, पहले इनके ही भूख आप मिटा दें। ये इतनी जितनी आपने देगे देनी है उससे किसी एक का अगर जो है तनख्वाह अदा हो जाए, किसी एक का वो हो जाए तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो है वो आपकी ज़कात और खैरात और सदक़ात जो हैं वो आएंगे। सो हम सबको अपने अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में जहाँ जहाँ हम मौजूद हैं, जहाँ जहाँ हम गवाह हैं, वहाँ पर हमसे सवाल होगा। अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है, कोई हक़ तलफ़ी होती है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और हम उस पर ख़ामोश हैं, तो हमारी उस खामोशी पे हमसे सवाल होगा। सो लेट्स ट्राई कि इस यौम मई को कम से कम हम ये अहद करें कि हम अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे और उन्हें बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। और हमारे सरमायादार जो हैं वो भी इस चीज़ का एहसास करेंगे कि जो मज़दूर है उसका इस्तेहसाल करना सिर्फ़ अज़ाब इलाही को दावत देना है। फिर हम ये शिकवा करें कि हमारी जो है हमारे साथ मुश्किलात क्यों बढ़ रही हैं या हम पे ये आफ़ात जो है ज़्यादा क्यों आ रही हैं, ये यकीनी तौर पर अल्लाह की तरफ से जहाँ नाइंसाफ़ी होती है, जहाँ जुल्म होता है, तो हमने हमेशा से ये सुना हुआ है कि मुआशरा कुफ्र पे कायम रह सकता है
जुल्म पर नहीं है। और हमने देख भी लिया अपनी आंखों से कि बहुत सारी ऐसी दुनिया के ममालिक जहाँ पर बज़ाहिर जो है इस्लाम नहीं है, लेकिन उनके कानून इतने इंसान दोस्त हैं कि वहाँ पर लोग जो है जाकर रहना पसंद करते हैं, वहाँ पर जो है लोग कंट्रीब्यूट करना पसंद करते हैं, टैक्सेस में भी और काम की सूरत में भी, क्योंकि उन्हें ये सुकून और ये एक जैसे कहना चाहिए यकीन होता है कि उसके नतीजे में उनको मुआवजा मिलेगा, एहतराम मिलेगा, सुकून मिलेगा और उनको जो है हिस्सादारी मिलेगी वहाँ के निज़ाम में। सो हम अपने मुल्क में भी इसको जितना अच्छा सेटअप करने की कोशिश करेंगे, उतना ही अब अपने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। इसी सोच के साथ तमाम मज़दूरों को आज के दिन की मुबारकबाद देते हुए और दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला सबके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ और खुशियाँ पैदा करे, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद अपने आज के मेहमानों से मिलेंगे। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।